हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटलुक एडुकेशन में। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ समाज से रिलेटेड कुछ थॉट्स यानी कि जानकारियाँ, जिससे आपको समाज के जो जितने भी समाज के उदाहरण हैं उसे पहचानने में आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समाज के परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। समाज का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक पद यानी शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण जैसे ले लीजिए रसोई घर, नील गाय। नील और गाय दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामाजिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से संबंधित निर्मित शब्द क्या कहलाता है? तो सामाजिक शब्द। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। समास जो है हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, 4 नंबर का है द्वंद्व समास और 5वां है कर्मधारय समास और 6 नंबर का है बहुव्रीहि समास। अब इसे हम बारी बारी से परिभाषित करेंगे और इसके जो पहचानने का जो थॉट है उसे बतलाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट अव्ययी भाव समास से। परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको 12th के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं 12th और 10th दोनों का। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करें। चलिए अब हम अगला जो परिभाषा स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। अब इसे पहचानते कैसे? देखिए, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। यानी कि ये जितने सारे जो उपसर्ग हैं वो अगर आपको शब्द के शुरू में लगा होगा तो वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए इसके उदाहरण के बारे में देख लेते हैं और एक नोट है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। ये नोट है कि अव्ययी भाव समास में पहला जो होता है वह शब्द उपसर्ग होता है। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, आ जन्म। देखिए इसमें आ जन्म में आ जो है उपसर्ग शब्द है, तो आ जन्म यानी कि जन्म पर्यंत। यथावधि यानी यथा शब्द जो है इसका उपसर्ग है। यथा कर्म, बेकसूर यानी बे शब्द जो है इसका यानी कि उपसर्ग है। निडर यानी कि नी शब्द, नी डर यानी नी जो है इसका उपसर्ग है। तो उपसर्ग वाले जो पहला जो होगा लेटर वह उपसर्ग होना चाहिए, तो आप इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जितने भी सारे जो उपसर्ग है ये दिए रहेंगे तो आपका ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अब नेक्स्ट समास के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब कौन कौन है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये जो उदाहरण होंगे इस कारक के, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब कैसे? तो देख लीजिए नीचे नोट में है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर। अब के लिए जो है यहाँ पे कारक है, तो आप इससे पहचान सकते हैं। दूसरा है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। का शब्द जो है कर्ता ने कर्म को मतलब इससे रिलेटेड है, तो इसमें कारक है का, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पे मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला, यहाँ पे को शब्द कारक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। यानी कि समझ लीजिए कि कारक जिसमें लगा हुआ यानी चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, यानी को शब्द जो है यहाँ पे कारक है। तो ऐसे जो कारक जो लगे होंगे वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अब नेक्स्ट समास के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। नोट में है द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, त्रिलोकी यानी तीनों लोकों का समाहार। तीनों लोक यहाँ पे संख्या आ गया। नवरात्र यानी कि नौ यहाँ पे संख्या आ गया, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो वह हो जाएगा द्विगु समास। चलिए कुछ उदाहरण और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो अठन्नी यानी 8 आने का समूह, यानी कि 8 यानी समूह का भी बोध हो और जो फर्स्ट जो है वह होगा संख्यावाचक, तब हो जाएगा द्विगु समास।
अब बात करते हैं नेक्स्ट समास के उदाहरण के बारे में। देखिए नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। नोट में है द्वंद्व समास में नियोजक चिन्ह डैश और या का बोध होता है। जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण, पाप पुण्य, इसमें डैश है पाप और पुण्य, और या डैश या लगा हो तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास। सीता राम, इसमें डैश लगा है सीता और राम। ऊंच नीच यानी कि ऊंचा और नीचा, और है यहाँ पे लगा हुआ खरा खोटा यानी या लगा हुआ है। अन्न जल, अन्न और जल, तो ये सब जो और या डैश लगा हो तो हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप में प्रधान होता है। इनके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। अब देखिए कैसे, तो देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। अब देखिए विशेषता बतला रहा है किसी आदमी का जो कि चंद्रमा का मुख वाला होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो विशेषता बतला रहा है, तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। दही बारा यानी दही में डूबा बारा यानी विशेषता यहाँ बतला रहा है। गुरुदेव यानी गुरु रूपी देव यानी गुरु के रूप में देव यानी विशेषता बतला रहा है यहाँ पे। तो जिसमें विशेषता बतलाया जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण का विशेषता बतला रहा है किसका समान है तो कमल के, ये विशेषता बतला रहा है। तो विशेषता जिसमें बतलाया हुआ हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है और पहला पद विशेषण नहीं होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। नोट देख लीजिए इसका। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ नीचे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहने से देखिए यहाँ पे त्रिनेत्र, तीन गो है जिसका नेत्र, तो देखिए यहाँ पे शब्द है त्रिनेत्र, बट इसका जो अर्थ हो जाता है वह होता है भगवान शिव। जिसका दूसरा अर्थ हो यानी अन्य अर्थ निकल जाए यानी अन्य पद प्रधान हो जाए वह हो जाएगा यानी कि बहुव्रीहि समास। जैसे कि बीना पानी, तो देखिए बीना पानी कहने से सरस्वती जी का बोध होता है। तो देखिए अन्य पद यहाँ पर प्रधान हो गया, तो ऐसे जो समास होंगे वह बहुव्रीहि समास। चलिए कुछ और देख लेते हैं उदाहरण इसके। श्वेतांबर यानी श्वेत है जिसका अंबर, इसका विग्रह हो जाएगा, और यह सरस्वती यानी कि श्वेतांबर कहने से सरस्वती माता का पद प्रधान हो जाता है। गजानन यानी कि भगवान गणेश को गजानन कहते हैं, तो गजानन शब्द है बट यहाँ पे भगवान गणेश जी प्रधान हो जाते हैं यानी अन्य पद प्रधान। गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, तो अन्य पद प्रधान है उसे हम बहुव्रीहि समास बोलेंगे। ये है आपके 6 जो समास के प्रकार थे उसके परिभाषा और उनके उदाहरण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप डिस्क्रिप्शन से आप बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।